किड्स, चलिए अब हम लोग पढ़ाई पर आए। तो आज क्लास 7th, जो क्लास 6 से क्लास 7th में आए हैं बच्चे, तो क्लास 6 बहुत ही बेसिक चीज़ है जो बच्चे थोड़ा बहुत अस्त्र उनके पास आ जाते हैं। कैसे अर्थमेटिक बनाएंगे, कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ कंटेंट लिखेंगे, कैसे हिंदी को जानेंगे, और विज्ञान साइंस से अभी थोड़ा छू रहे हैं उसको। लेकिन क्लास 7 में आने पर उनके साइंस का लेवल थोड़ा उठेगा। अब उन्हें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है उनको कोई चीज़ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा, और एक शब्द हमेशा पूछना होगा, वाई, क्यों। सूरज उगता है तो क्यों, पृथ्वी पर हम लोग अनाज लगाते हैं तो कैसे, क्यों उपज जाता है, हम लोग खाना खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, वो अचानक हमारे बॉडी का ताकत कैसे हो जाता है। वो तो हम भात खाए, आलू खाए, केला खाए तो हमारी बॉडी तो केला होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं। वो कैसे अंदर शरीर में ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो ये केला को हमारा ताकत बना दे रहा है, दूध को हमारा ताकत बना दे रहा है, हमारे बॉडी को ग्रो करा रहा है, केला का रूप बदल जाता है। तो हमारे शरीर में वो ऊपर वाला, खाली ऊपर नहीं है, चारों बगल है, जो फोर्स है, जो दैवी शक्ति है। क्योंकि जिस चीज़ को हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म है हम नहीं जानते हैं कौन बनाया है, तो इसलिए हम लोग एक उम्मीद है कि हाँ, जो भगवान है, जिसे अल्लाह बोले, क्राइस्ट बोले, जो भी बोलिए, लेकिन हर कोई उसकी शक्ति को नमन करता है, प्रणाम करता है कि तुम कैसा मैकेनिज्म बनाए हो शरीर का मेरे, कि केला खाते हैं तो केला का रूप बदल के अंदर ऐसा मतलब एक्शंस रिएक्शंस करता है कि वो मेरा ताकत हो जाता है। तो हम लोग ये जानेंगे जो हम फूड खाते हैं वो कैसे ताकत बनता है, नंबर 1। नंबर 2 और जानेंगे, दूध है, अब पता नहीं मम्मी क्या डाल देती है कि कल दही बन जाता है, अब फिर दही को हम चाहते हैं दूध बनाने के लिए तो नहीं होता है, ये क्या रिएक्शन होता है। तीसरा, पानी है, ठंडा होता है तो बर्फ जम जाता है, गर्म हो जाता है तो भाप हो जाता है, भाप तो उड़ गया, वो तो गायब हो गया, फिर देखते हैं कि उतना का उतना पानी फिर आ जाता है ऊपर से बारिश के रूप में। तो ये कौन चक्र भगवान बनाए हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो साइंटिस्ट लोग इस पे काम करते गया, और एक तरह से अभी आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी साइंस है, पहले जो था, मतलब 1000 से पहले जो भी साइंस था विलक्षण था, और उसके बहुत सी चीज़ अभी भी हम लोग फ़ायदा लेते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस एक तरह से समझिए 1500 के बाद आया है, और धीरे धीरे 2000 तक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है कि आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में हैं जो 2500 साल पहले किसी को नसीब नहीं होता। आज मान लीजिए, हम लोग कहते थे कि राजा 10 घोड़ा वाला रथ पर बैठ के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के स्पीड से चला जाता था राजा, और तो किसी के पास नहीं होता। लेकिन आज हर कोई राजा है, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास टोयोटा है, और वो 200 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो आज के समय में जो जनरेशन है सबसे ज़्यादा खुशहाल है, किसके वजह से? साइंस के वजह से। हाँ, कुछ कमियां अपने
कामों से वो किया है, जैसे जिसके वजह से ये कोरोना वगैरह आया है, ये अलग बात है। लेकिन साइंस का योगदान जो आज हमें बनाया है, कभी नहीं था, कभी नहीं था। तो अब बच्चों जो तुम अब आ गए, सब डबल डिजिट में आ गए हो, मैंने सब 10 साल से ऊपर हो गए हो, तब खेल कूद तो होगा, लेकिन अब पढ़ने का तरीका, दृष्टिकोण हम लोग बदलेंगे। अब हम लोग हर चीज़ को विश्लेषण करेंगे कि ये क्या है, हर चीज़ में रीजनिंग डालेंगे। माने ये 2 वर्ड से साइंस स्टार्ट होगा। रीजनिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वाई पूछेंगे, साइंस स्टार्ट होगा। तो अब आप उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए हैं कि अब साइंस को साइंटिफिक ढंग से पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 7 पढ़ाई शुरू। अब हम लोग को पढ़ना है साइंस। तो साइंस में अनेक ढंग से पढ़ाई होती है, अनेक ढंग से, और सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। सारे टीचर्स जो तुमको सिखाते हैं, जो भी तुमको लायक करते हैं, उन सबको प्रणाम मेरी तरफ से। हम लोग भी थोड़ा एक प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ तुमको सिंपल ढंग से हम लोग बताएं। तो उस प्रयास में हमारी टीम, और ये नहीं कि मैं अकेला करता हूँ, बहुत से लोग उससे जुटे हुए हैं, और सारे के रिजल्ट अर्क लेके हम लोग काम करते हैं। और बहुत लोगों से हम लोग बात भी करते हैं कि हम लोग और अच्छा कैसे कर सकें, और अच्छा कैसे कर सकें, और अच्छा कैसे कर सकें। तो ये पूरी सामूहिक प्रयास है, कलेक्टिव एफर्ट है। और बहुत से लोग का जो क्रिटिसिज्म आता है वो भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी गलतियों को बताएं, हम लोग और कोशिश करेंगे उसको ठीक करने, क्योंकि सारे लोग एक ही मकसद से काम कर रहे हैं। सारा स्कूल, सारे टीचर्स दुनिया के एक ही मकसद से काम कर रहे हैं कि ये तुम जो जनरेशन हो, एनहांस हो, ऊपर उठो, अपनी सोच को डेवलप करो। तो चलो हम लोग साइंस को स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें बताया कि साइंस 1500 के बाद प्रगति करने लगी, उसके पहले भी था। तो एक आदमी बगीचा में बैठा था, वो भी बहुत कुछ सोचते रहता था, ऑब्जर्व करता था। अचानक एक सेब गिरा। अब और ऑफिसर उसके दिमाग में ये बात है कि सेब नीचे क्यों गिरा। क्या उसके पहले सेब गिरता नहीं था नीचे? सेब गिरता था, जब से पृथ्वी पर इंसान है सेब गिरा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, भगवान, ये सब इंसान को यहाँ भेजे हुए हैं, कुछ कुछ वर्क निर्धारित किए हुए हैं। तो कुछ लोग उस वर्क पर ध्यान देके कर देता है। और क्यों वर्क निर्धारित किया कि जो मानव यहाँ आया है सबका कल्याण हो, सबका हित हो। सिर्फ ये बिहार के बच्चों का नहीं, पटना के बच्चों का नहीं, इंडिया के बच्चों का नहीं, पूरे विश्व में कुछ हो। तो सबको निर्धारित, सबका वर्क निर्धारित है। अब सब पर है कि वो अपना वर्क खोजे कि भगवान क्या निर्धारित कर देगा। तो न्यूटन, इस व्यक्ति का नाम न्यूटन था। अब वो परेशान उस समय से शुरू हुआ कि एप्पल ये गिरा, नीचे क्यों गिरा। तो नीचे गिरना या ऊपर गिरना, देखो बेटा, ये कोई समान, इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बॉडी बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मैं बोल कर मैं बताऊंगा उसको। पहले देखो ये समान है। अब यहाँ तो अस्थिर है, अस्थिर है ना, ठीक है। अगर इसको कुछ नहीं किया तो ऐसे रहेगा ना। हाँ अच्छा चलो मैं इसमें बताता हूँ तुम्हें। ये बॉडी अस्थिर है,
अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करें तो ये जीवन भर सातों जन्म ऐसे ही रहेगा। अब मान लो कि हम आए और इसको इधर खींचने लगे, क्या कर रहे हैं हम? पुल कर रहे हैं। ये बाबू साहब इधर जा रहे हैं, ठीक है बेटा, चल फिर यहाँ रखिए। अब क्या कर रहे हैं हम? इसको धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ठीक है। 3 एक्शन तुम लोग देखिए। तो एक चीज उन्होंने देखा कि अगर कोई चीज, कोई माने किसी का कोई गुण अगर किसी चीज को खींचेगा या धकेलेगा तो वो सामान मूव करेगा। अचानक उन्होंने एक सूत्र दे दिया, क्या? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। क्या दिया उन्होंने? पुश, PUSH, पुश, और या पुल, PULL, इज नोन एज फोर्स। फोर्स समझ में आ गया? फोर्स आज के बाद कोई बोलेगा धक्का देना, खींचना, बस इतना ही चीज रखो। क्या है फोर्स? व्हाट इज फोर्स? अब ये जो बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में भी लिखते रहना है। व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। धक्का देना या खींचना फोर्स कहता है। अब मान लो कि ये सेव बाबू यहाँ लटके हुए थे, तो इसका मतलब कुछ खींचा होगा इनको, तो ये अपनी तरफ गए, खींचा होगा ना। अगर मान लो ये रहते, तुम मान लो बॉल लेते हो, बॉल को क्या करते हो? पुश करते हो, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, नीचे आता है, उसके बारे में बाद में। तो ये एक चीज इन्होंने खोजा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक गुण होता है कि अगर वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करेगा या पुल करेगा तो फोर्स कहलाएगा। FORCE, फोर्स कहलाएगा। फोर्स क्लियर? अब देखो बेटा, फोर्स क्या? फोर्स अरे सिर्फ पुश पुल और कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई बहुत बड़ा फोर्स, कोई हवा तोप नहीं है। एक फेनोमेना, एक घटना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको पुश करेगा। मतलब ये 2 ऑब्जेक्ट आया ना, ये बाबू साहब यहाँ पर खड़े हैं, ऑब्जेक्ट ये आकर यूं धक्का दिए, पुश कर रहे हैं इसको, ये इधर चले जाएंगे। माने ये फोर्स लगा रहा है इस पर, या इसको फंसाएगा, खींच लेगा, पुल कर रहा है। ये इस पर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तुम लोग रस्सा खींची वाला खेल खिलाते हैं ना, एक आदमी इधर खींचता है, एक आदमी उधर खींचता है, क्या होता है? तुम इधर पुल करते हो, उधर पुल करता है, माने दोनों आदमी फोर्स लगा रहा है। कौन जीतता है बताओ? जो खींच के ले जाता है, माने पुल करने का फोर्स ज़्यादा है, खींच के तुमको लगे। तो इसका मतलब फोर्स जिसका ज़्यादा होगा वो अपने तरफ पुल कर लेगा। क्लियर? समझ में आया? तो सारा खेल साइंस का शुरू होता है फोर्स पर। इसीलिए हम लोग न्यूटन साहब को साइंस का जनक कहते हैं, फादर ऑफ साइंस कहते हैं। ये फिजिक्स का, उस पर बाद में बात करेंगे। उन्होंने खोजा फोर्स। ये क्या फोर्स है बताओ? व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखना है, ठीक है। चल, अब देखा एप्पल बाबू तो ट्री में लटके हुए हैं और कोई फोर्स यहाँ नीचे है। ये एप्पल जो डंटी से पकड़ा वो अपना उसको खींच रहा था, भाई हम नीचे नहीं गिरने देंगे, और ये नीचे कोई फोर्स इसको खींचा। जब ये ज़्यादा ताकतवर तक टक से टूट के नीचे आ गया। अचानक न्यूटन साहब ने बहुत बड़ा खोज कर दिया, चलो इस पृथ्वी में भी कोई फोर्स है जो हमको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये फोर्स है। अब बाकी जो फोर्स की आगे बताओ, इस फोर्स का नाम खाली जान जाओ कि ये अर्थ में जो फोर्स है इसका नाम है ग्रेविटी। स्पेलिंग लिखना है जब बोल रहा हूँ, GRAVITY।
GravITY, ग्रेविटी फोर्स। तो अर्थ का कौन फोर्स है? अर्थ का कौन फोर्स है बेटा? यहाँ लिख देते हैं GravITY, ग्रेविटी फोर्स। समझ में आया? तो ग्रेविटी फोर्स की जान गए। मतलब मेनली हमको फोर्स बताना था, उसका एग्जाम्पल एक है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है। अब मान लो कि किसी से तुमको खेल रहे हो, उसमें झगड़ा हो जाए तो डुंग बॉक्सिंग मारते हो ना, ये हाथ के फोर्स से उसको मारे। समझ में आया? तो ये सब सारा काम, तुम चलते हो, तुम्हारे बॉडी में फोर्स है तो तुम चलते हो, दौड़ते हो, फोर्स है। अब मान लो पैर उठाना है तो तुम पुल करते हो ना, और फिर आगे बढ़ाते हो, पुश कर देते हो। तो पुल और पुश कर को जो फोर्स करोगे उसी से तुम काम हो सकता है। अब दुनिया में समझ में कि चलो फोर्स पुश और पुल किया जाए, फोर्स बनते रहे। तो साइंस का सबसे पहला वर्ड फोर्स आया। ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे साइंस का जैसे ग्रोथ होने लगा तो सुविधा के लिए साइंटिस्ट उसको शुरू में 3 खंड में बांटे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कौन कौन खंड है? हाँ बोलो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये लेक्चर सुनने के बाद इसको नोट करके ऐसे बना लेना। जितना बार में हो सके 2 बार, 3 बार, 5 बार सुन के इसको पूरा लिखोगे, तभी क्वेश्चंस का आंसर लिख पाओगे। कैसे बना? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स ये बोलते हैं ना कि एक तरह का चीज़ इसमें पढ़ना है, फिजिक्स में आया। दूसरे तरह का चीज़ इसमें पढ़ना है, केमिस्ट्री में। तीसरे तरह का चीज़ बायोलॉजी में पढ़ना है। फिर सब एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन अलग अलग पढ़ लोगे तो उसको जोड़ने और तोड़ने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो फिजिक्स में क्या पढ़ोगे तुम? देखो, तो हर चीज़ को कहा जाता है फिजिक्स में वो बॉडी है, माने समान है। ठीक है। वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान है, तो बोलता नहीं। बोला कि जब तक भगवान हम देखेंगे नहीं, उसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। तो चलो वो अलग चैप्टर है। तो बोला बॉडी किसको बोलोगे? बॉडी किसको बोलोगे? देखो उन्होंने एक तरीका बनाया, भाई कोई चीज़ बोलोगे तो उसके बारे में उसका कुछ गुण होना चाहिए ना। तो बोला कि दुनिया में जो भी बॉडी कहलाएगा उसका एक रंग होगा, एक रूप होगा, एक आकार होगा, और उसमें उसके अंदर वजन होगा जिसको मास बोलते हैं। हम लोग बाद में उस पर करेंगे, मास और वेट। मास होगा, और वो जो आसमान है, जो स्पेस है, उसमें थोड़ा जगह घेरेगा, जिसको वॉल्यूम बोला। 4 वर्ड आ गया। शेप आकार है, साइज, मास, और जो जगह घेरता है वॉल्यूम। इतना चीज होगा तो बोला बॉडी है। कितना भी हल्का हो उसमें मास होगा, तो उसको इसमें एक्सेप्ट कर रहा है। आगे फिर और डिटेल से क्वांटम फिजिक्स वगैरह उसके लिए अभी हम लोग पहले सीखे हैं, क्योंकि 6 से 7 में अगर ये चीज़ जानोगे तो आगे पढ़ाने में स्कूल को आसान होगा। अब साइंस वाले जो टीचर हैं, चाहे जो वो लोग सब तैयार किए और बोले कि सर आप ही बोलिए। हम बोले ठीक है। तो ये देखिए तुम कि फोर्स हर बॉडी पर लगता है। अब फोर्स आता कैसे है? तो 2 बात सुनो। अब जो एनर्जी है, एक वर्ड बोले ना एनर्जी, तो आप पढ़े थे 5 में 6 में। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी का कैसे बताया था मैं पहले? कैप सिटी में ए लगाओगे, CAP कैप, ACIT कैपेसिटी, क्षमता, काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलेंगे। तो हर चीज़ में कैपेसिटी भगवान जी सब चीज़ में डाले हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं का अंश है, तो फुल ऑफ एनर्जी है। हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी दी है। अब उस एनर्जी को जब हम पुश पुल करने लगते हैं तो वही फोर्स कहलाता है।
तो एनर्जी और फोर्स में बहुत फर्क नहीं होगा। तो एनर्जी भी वही बात है, लेकिन जो काम हम दिखाई देता है तो बोलते हैं फोर्स के कारण हुआ, एनर्जी के कारण हम बात नहीं करते, क्योंकि जनरल भाषा में फोर्स आ गया। तो फोर्स क्या हो गया? पुश और पुल इज फोर्स, ठीक है। और एक वर्ड मैंने बोला मास, MASS, मास। किसी भी सामान में, जिसको अब बॉडी बोलेंगे हम लोग, बॉडी में जितना चीज है, अब तुम्हारे बॉडी में क्या है? हड्डी है, ये गोश्त है, पानी है, क्या है? वेन है, ये सब को तुम्हारा मांस है। चींटी का मांस ज़्यादा होगा कि हाथी का मांस ज़्यादा होगा? बताओ। चींटी का है? नहीं, किसका ज़्यादा होगा? अरे वो तो इतना बड़ा है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, उसका मांस ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसके अंदर ज़्यादा मांस होगा उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा। चींटी हाथी में लड़ाई होगा तो चींटी पर समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हाथी के अंदर मांस ज़्यादा है, चींटी को भी उतना मांस होगा तो वो भी मुकाबला करेगा, ठीक है। तो तुम मांस, अब चींटी ज़्यादा वॉल्यूम घेरता है कि हाथी ज़्यादा वॉल्यूम घेरता है? हाथी, ठीक है, क्योंकि उसका मांस ज़्यादा, तो ज़्यादा जगह घेर रहा है ना, तो मांस भी ज़्यादा है उसके पास, और वॉल्यूम भी ज़्यादा घेर रहा है। चींटी छोटा सा, मास भी कम है, वॉल्यूम। अब जो दोनों वर्ड लिख सकते हो, MASS मास, VOLUME वॉल्यूम। व्हाट इज मास? तो जो चीज़ तुम्हारे बॉडी में है वो तुम्हारा मास है, और जितना तुम जगह लेते हो दैट इज योर वॉल्यूम। क्लियर? तो आप आ गए बॉडी। हाँ, बॉडी को साइंस में, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट भी बोला है सर। बॉडी बोलेगा या ऑब्जेक्ट बोलेगा, स्पेलिंग देख रहे हो, ठीक है। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी की अगली बार चर्चा करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मास और वॉल्यूम, हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके तुमको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को 8th वाले को भी बताना है, तो एक साथ बताएंगे। तो डेंसिटी अभी रोके रहना। अब मोशन है, मोशन। मोशन तो जानते हो, गति, तो चलते हो, कोई कम मोशन से चलता है, कोई ज़्यादा मोशन से। तो बॉडी में मोशन आएगा कब? जब इस पर फोर्स लगाएंगे। कम फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तेजी से जाएगा, मोशन आ गया। यहाँ से मान लो तुम्हें रक्सौल जाना है, तो मोशन करने के लिए अपना बॉडी का फोर्स लगा के जा सकते हो, साइकिल में फोर्स लगा के जा सकते हो, मोटरसाइकिल में फोर्स लगा के जा सकते हो। तो मोटरसाइकिल में तुमको अपना फोर्स नहीं लगा, मशीन का फोर्स है, मशीन में फोर्स लगा। और ये जो मशीन का खोज हुआ तो एक बहुत बड़ा क्रांति आया, रिवॉल्यूशन आया। रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव आया, तो आज हम लोग आराम से हैं। अब इसीलिए पहले मैं बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजह से आज का जनरेशन बहुत ही कंफर्ट में, बहुत कंफर्ट में। ये आज तक कभी नहीं होता। पूरा अगर 2500 साल जोड़ा जाए तब भी उतना कंफर्ट नहीं है जितना ही 15-20 सालों में जो हम लोग को आया है। तो मोशन के लिए क्या जरूरी है? फोर्स लगना, ठीक है बेटे। चलो, अब देख, जो फोर्स लगता है तो हमको टाइम कम लगता है रक्सौल जाने में। मान लो हम पैदल जाते हैं तो 2 घंटा लगा, घोड़ा पर चढ़ के गए तो 1 घंटा लगा, मोटरसाइकिल से गए तो आधा घंटा लगा, ठीक है। तो ये जब फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा तो तुम्हारा, इसको बोलते हैं मोशन ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगेगा तो मोशन कम होगा। किसके वजह से मोशन बदल रहा है? फोर्स के वजह से। तो साइंस में, ये फिजिक्स में हर बात फोर्स को लेकर करेगा, मतलब शुरू भी फोर्स, अंत भी फोर्स। और इसीलिए न्यूटन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया जाता है कि हम लोग के लिए इतना बड़ा चीज़ खोज के दिए कि आज भी जितना चीज़ बनता है सब इसी भाई फोर्स कैसे उस पर लगाया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स। अब मोशन पे बता रहा था मैं। व्हाट इज मोशन?
When you apply a force on a body, it moves. This is called motion. When you apply a force on a body, the body moves. This is called motion. माने अपनी जगह से दूसरी जगह चला। आज जब मान लो कि अपनी जगह पर थे, इसको रेस्ट बोलते हैं, पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लो तुम लोग देखते हो ना गाँव वगैरह में, अगर कोई बैल बैठा हुआ है तो पीछे से आता है बैल का मालिक, मारता है एक डंडा, मैंने एक फोर्स लगाया तो उठ के मोशन में आ गया। तो मोशन समझ में, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो वो बॉडी मोशन में होगा, ठीक है। मोशन इज क्लियर। अब जो मोशन होगा तो तुमको बताया ना, कोई जल्दी जाता है, कोई, इसी को बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी। जितना गति से, जितना मोशन से जाओगे, अगर मान लो ज़्यादा मोशन से जा रहा है तो तुम्हारा स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा है। हाँ, कम मोशन से जा रहा है तो तुम्हारा स्पीड या वेलोसिटी कम है। तो स्पीड वेलोसिटी क्या हो, मोशन कितना जल्दी जा रहा है, कितना धीरे जा रहा है, ये स्पीड वेलोसिटी तुम्हारे मोशन को मेजर, नापने का एक विधि है, ठीक है। समझ में आया। तो वेलोसिटी देखते हो, कोई जल्दी पहुंच गया तो भाई उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड ज़्यादा है, मतलब उसका गति ज़्यादा है। अरे गति ज़्यादा कैसे आया, फोर्स की वजह से, धक्का पूरा लगा, ठीक है। समझ में। अच्छा, पापा जी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हो, कार पर बैठे हो, ठीक है। तो पहले पापा जी गाड़ी स्टार्ट किए, तुम बैठ गए, धीरे धीरे देखते हो एक ऐसे होता है, ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाएंगे तो गाड़ी तुम्हारा देखते हो थोड़ा स्पीड ज़्यादा पकड़ता है, और जोर से घुमाते तो पूरा स्पीड पकड़ लेता है। यानी फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं पापा जी। जब फोर्स जैसे जैसे ज़्यादा लगाएंगे तो स्पीड भागते जाएगा, और उसको क्या बोलते हो, एक्सेलरेटर। पापा जी देखते एक्सेलरेटर दबाइए, पापा जी जल्दी भागेगा। अब पापा जी कार में देखते हो, एक तो ड्राइवर साहब दाबते हैं, नीचे एक लगा रहता है, पापा ड्राइवर साहब बोलते हैं अंकल एक्सेलरेटर दबाइए ना, जल्दी पहुंचना है। एक्सेलरेटर क्या हुआ, फोर्स लगा के और तुम्हारे स्पीड को बढ़ा देना। तो ये जितना ज़्यादा फोर्स लगाए मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब देखिए बेटा, फोर्स के कारण तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा, फोर्स एक्सेलरेट ज़्यादा करेगा, गाड़ी तेज़ी से भागेगा। अब आज के बाद जब बैठना पापा जी के साथ, कहना पापा जी थोड़ा एक्सेलरेटर बढ़ाइए तो, और देखना क्या लगता है तुम, ठीक है। कार में बैठना, बस में बैठना, अंकल को बोला एक्सेलरेटर बढ़ाइए अंकल जी, तब देखो गाड़ी तेजी से भागेगा। समझ में आया। तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा के, ठीक है। तो ये वर्ड तुम्हारे दिमाग में आएगा, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोशन, चारों वर्ड एकदम समझ में आ गया। तुम अपने से लिखोगे व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज वेलोसिटी, पूरा कहानी बताए हैं, अपने से लिखोगे। अब तुम लिख सकते हो, क्लास 7th में आ गए, जितना कहानी के रूप में बता रहे हैं उसको लिखते जाना, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, बस इसी पर पूरा खेल है बेटा। तुम कितना जोर से धक्का देते हो, कितना जोर से पुश करते हो, कितना जोर से पुल करते हो, क्लियर। अब देखो बेटा, तुम्हारी गाड़ी पापा जी को बोल दिया एक्सीलरेटर बढ़ाए, पापा जी बढ़ा दिए, पूरा जा रहा है। इतने में उधर से पापा जी पूरा बढ़ाया जा रहा है, उतने में देखते हो एक भैंस बैठा हुआ है, जैसे तुम्हारा गाड़ी उधर धड़ से दौड़ कर ऊपर करता है। कभी कोई हुआ, हाँ
अब तो एक्सीलरेटर बढ़ा के स्पीड तो तुम बढ़वा लिए हो। तब साइंटिस्ट सब उसमें एक और व्यवस्था लगाया। एक व्यवस्था है जो तुम्हारे एक्सेलरेटर को एकदम कम करेगा, माने अब ऐसा फोर्स लगेगा तुम्हारे गाड़ी को पुल करेगा। अब गाड़ी को बढ़ाएगा नहीं, खींचेगा, रोको 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 रोको। अब उस एक्सेलरेटर का नाम, जो रोकने वाला एक्सेलरेटर, जो पुल करने वाला है, उसका नाम ब्रेक रखा गया है। ठीक है, ब्रेक क्या कर रहा है? तुम्हारे गाड़ी का एक्सेलरेटर को कम कर रहा है, मैंने पुल कर रहा है, फोर्स पुल कर रहा है, गाड़ी रुक गया है। फिर जब भैंस भाग जाएगा, फिर पापा जी को बोले एक्सेलरेटर अब दबाइए। मैंने गाड़ी भगाना है तो एक्सेलरेटर वाला, गाड़ी रुकना है तो ब्रेक वाला फोर्स लगाएंगे। गाड़ी बढ़ाना है तो कौन फोर्स लगाएंगे? एक्सेलरेटर वाला फोर्स। और गाड़ी रुकना है तो ब्रेक वाला। तो एक्सेलरेटर वाला फोर्स क्या करता है? पुश करता है। अब ब्रेक वाला फोर्स क्या करता है? पुल करता है। तो ये पूरा समझ में है कि अब तुम कहीं भी देखो, भैंस दौड़ रहा है, गाय दौड़ रहा है, बकरी दौड़ रहा है, अच्छा वो पुश का फोर्स लगाया है। ठीक है, पुश और पुल, हर चीज में तुम ये देखो फोर्स क्या लग रहा है। अब फोर्स बस एक ही बात, पुश या पुल हो रहा है, दैट इज फोर्स। तो ये सारे टर्म्स तुम समझे। एक डेंसिटी छोड़ के, डेंसिटी को आगे बताएंगे, पहले मास वॉल्यूम तुम बढ़िया से समझ लो, तब उसके बाद और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है क्लास में हम इसको करें डेंसिटी। ये पूरा एनर्जी, फोर्स, बॉडी, मास, वॉल्यूम, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूरा दिमाग में बैठ गया। तो ये सारे पर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बना के क्वेश्चन बनाओगे, और तुमको सिस्टम जैसा बोलेगा कि कैसे किया जाए। क्योंकि हाँ, एक प्रश्न आया था गांव से कि सर हम लोग को ये कैसे होगा, हम लोग के पास स्मार्टफोन नहीं है। कुछ लोग के पास अगर स्मार्टफोन है जिससे ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चला सकते, तो उन गार्जियन फ़ोन किए कि सर हमें आता नहीं है ऑपरेट करना, हम तो सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, रिसीव करते हैं। तो अगर अगल बगल कोई हो जिसको आता हो, पापा जी को कहो उससे थोड़ा जाने कि क्रिएशन गुरुकुल का यूट्यूब कैसे खुलेगा। और नहीं तो सिस्टम भी तुम लोग के मैसेज में डाल देगा कि ये बटन दबाइए, ऐसे ऐसे खुलेगा। तो ये तो एक ऑल ऑफ ए सडन अकस्मात ये आया है कि पापा जी को ऑपरेट करना है, तुम लोग को ऑपरेट करना। लेकिन एक समझो कि एक अच्छा चीज़ ही है कि 1-2 महीने में तुम लोग सीख लोगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे सबके पास ऐसी व्यवस्था हो जाए घर में कि स्कूल में तो पढ़ो ही, घर जाके यहीं से टाइमिंग चला जाएगा, 7 बजे रात को सर ये चीज़ पढ़ाएंगे और होमवर्क बना के लाना है। हाँ, लोड तो बढ़ेगा तुम लोग का, लेकिन बेटा अब तो ऑनलाइन की भी सहायता लेनी होगी। अभी तो कोरोना आया है, कुछ और भी आ सकता है। तो हम लोग पढ़ाई अपना ब्रेकअप नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमें काबिल बनना है, और काबिल बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। आपको ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ना ही होगा। पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ना ही पड़ेगा बेटा। और एक चीज़ जानो, तुम्हारा काम दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम्हारा काम दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर तुमको पेड़ पर चढ़ना है या यहाँ से ऊपर चढ़ना है तो तुम्हें स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो, हमारे स्कूल के बच्चे, तुम लोग तो, हम लोग तो डेली ये मोटिवेट करते हैं। और मेरा एक प्रयास है कि प्लैनेट पर, इस विश्व में जहाँ भी बच्चे हों, बेटा एक चीज़ आप लोग करें, यू लेबर लेबर लेबर। और नहीं लेबर करोगे तो बहुत ऊंचा नहीं जाओगे, एक ही नीचे के लेवल पर रहोगे। तो हमेशा दिमाग में रखो कि तुमको हाई परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट लेवल पर, तल पे जाना है। तो उसके लिए बेटा एक दिन में संभव नहीं है, ये 15 साल 20 साल का तपस्या है, तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब देखो, इससे निकले हम लोग, अब आ गए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पर बस एक ही बात मैं बताऊंगा कि देखो बेटा, साइंटिस्ट लोग पढ़ते पढ़ते, साइंटिस्ट लोग का क्या पता है, साइंटिस्ट लोग भी एक बंदर की तरह होता है।
बंदा देखते हो तोड़ते रहता है, तोड़ते रहता है, तोड़ते रहता है, नीचे देखता है इसमें क्या है, इसमें क्या है। और छोटे बच्चे भी सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। अगर पापा जी कोई कार खरीद के ला के दे देंगे, मम्मी जी कोई डॉल खरीद के दे देगी, या कोई बंदूक खरीद के देगा, तो एक दिन खेलेगा, दूसरे दिन तोड़ेगा, क्या है क्या है क्या है, तोड़ तोड़ के जब तक छोटा पार्ट नहीं कर देगा उसको चैन नहीं आता है। ये साइंटिस्ट का काम है। साइंटिस्ट मान लो एक सामान लिया, उसको तोड़ते गया, तोड़ते गया, तोड़ते गया, तोड़ते गया, एकदम सबसे छोटा, उसके बाद तोड़ नहीं सकता था। वही सबसे छोटा टुकड़ा किसी भी सामान का ATOM, एटम बोलते हैं बेटा। बस खाली एटम। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, एटम। ठीक है, क्लियर हो? अब अभी तो मान लो हम लोग जो नेक्स्ट साइंस के पीरियड में तुमको जो एटम खोज हुआ है, जितना सामान खोज हुआ है जिससे एटम बनाया जाता है, वो लिस्ट लिखाया जाएगा, उसको नोट करोगे और उसको याद करोगे, तभी जाके हम लोग केमिस्ट्री आगे समझ पाएंगे। अब मान लो लोहा है, सब कुछ करो, तो उसको एकदम शुद्ध लोहा निकाला जाए तो एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? एलिमेंट। उसी तरह सोना का छोटा टुकड़ा एलिमेंट कहलाएगा। तुमको जो हवा है, ऑक्सीजन, उसका छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा एलिमेंट कहलाएगा। और उसको जब तोड़ देंगे सबसे छोटा, तो एटम कहलाएगा। लोहा का एटम मान लो। तो जितना सामान एलिमेंट खोजा साइंटिस्ट, उसका सबका एटम निकाला। क्या निकाला? एटम। और एटम में देखा, अब उसके बाद तोड़ नहीं सकता था। अगर उसको तोड़ने के बाद तो फिर लोहा का गुण खत्म हो जाएगा। मान लोहा का एलिमेंट ले लिया, एटम कर लिया, उसके बाद अगर तोड़ेगा तो, लेकिन वो तो बेचैन था, भाई उस एटम में क्या है। तो सारे एलिमेंट के एटम को तोड़ा गया, तो उसमें ये 3 सामान पाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसका एक इस तरह का स्ट्रक्चर था, बीच में एक घर है, न्यूक्लियस, इसके चारों बगल गोल गोल रास्ता है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, ORBIT, ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर मारते रहता है। जैसे अर्थ पढ़े थे ज्योग्राफी 5 में और 6 में, प्लैनेट्स सन के चारों ओर होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का प्लैनेट है। ये सन है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 सामान निकल ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अंदर रह रहा है प्रोटॉन, इसको न्यूक्लियस बोलोगे, स्पेलिंग सब लिख लेना। और इलेक्ट्रॉन, ये एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे हम समझें कि एलिमेंट, लोहा में कितना इलेक्ट्रॉन है, चांदी में कितना है, हाइड्रोजन में, उसको अगले चैप्टर में। पहले अभी एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन। तो समझे कि केमिस्ट्री पढ़ने में समय हम सबसे पहले हमको जानना होगा एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम, और उसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना। इतना ही बात जब जानेंगे तब आगे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ बेसिकली फोर्स देखिए, और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटम में रहता है, और ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा बनावट है। तो व्हाट इज एटम लिख सकते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज ऑर्बिट। बस इतना प्रश्न है इसमें, बना बना के एक एक लाइन लिखना है, सबको लिखना है, सबको तैयार करना है। और जो आकर सर भेजेंगे किस तरह भेजना है, तो उस तरह से भेजोगे, और नहीं तो उसको तैयार रखोगे। किसी तरह तो चेक होना चाहिए, तब ना। आप कोई प्रश्न है तो तुम लोग फ़ोन करके पूछ सकते हो, या ईमेल डाल के पूछ सकते हो, वो सब सिखाया जाएगा तुमको कैसे प्रश्न। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी क्या है, बायो। बायो मतलब जो जिंदा चीज़ है, लिविंग थिंग्स। कौन कौन लिविंग थिंग्स है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स। लिविंग थिंग्स का गुण क्या हो? ग्रो करता है, सबसे बड़ा गुण है, ग्रो करता है, और अपने तरह सामान को प्रोड्यूस करता है, जिसको रिप्रोड्यूस बोलते हैं। भूख लगती है, खाना खाता है, पानी पीता है, चलता है, इसको लिविंग थिंग्स। तो ये इस पार्ट में हम लोग को पढ़ना होगा कि ह्यूमन बॉडी जो है कैसे काम करता है,
इसके अंदर जाता है सामान तो कैसे खाना बनता है, प्लांट में कैसे खाना बनता है, ग्रो करने के लिए चाहिए उसको खाना। तो जो हम लोग खाना खाते हैं फूड, और इस बॉडी में क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे बायोलॉजी। समझ में आया? फिजिक्स में फोर्स पढ़ेंगे, बॉडी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में एटम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में बॉडी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, और ये ग्रो करने के लिए जो फूड खाते हैं। तो हम लोग मान लो कि केला खाए, सपोज करो, भात खाए, सब्जी खाए, तो इसके अंदर भगवान जी ताकत दिए हुए हैं, ताकत, जिसको पौष्टिक सामान बोलते हैं, इसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो खाना खाओगे तो उससे न्यूट्रिएंट बॉडी को मिलेगा। कौन कौन न्यूट्रिएंट? नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिखाएं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हो। अब कार्बोहाइड्रेट मैंने खाना गया अंदर, सब अंदर इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, सब अपना अपना फंक्शन करके खाना को पीस कर हिसाब किताब बना के न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेता है, और वही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ताकत देता है। तो अगर खाना नहीं खाओगे तो ये नहीं मिलेगा, तो तुम बड़े नहीं होगे, ताकत नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी ऐसे हमने देखते कुछ बच्चे गिरते रहते हैं। क्यों गिरते हैं? उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए तुमको। अब देखो, मान लो कि ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है, इस पर हम लोग बात करेंगे। खाली अभी लिख लोगे नाम इसका, और अगले जो साइंस का क्लास होगा भाई ये न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, फैट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, विटामिन क्या करता है, मिनरल क्या करता है, और ये कौन से खाना खाने से ये मिलेगा। और खाली भात खाओ, एक ही चीज़ मिलेगा, सब चीज़ नहीं मिलेगा। हाँ, दूध में है बहुत कुछ, तो दूध तो पीना होगा, दही खाना होगा, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना होगा। चलो इस पर तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये पूरा समझ में तुम्हें आया? और हर जितना बोले हैं सब पर क्वेश्चन, सब में व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज लगा के क्वेश्चन बनेगा, उसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे। जो नहीं समझना लिखे रहो, क्वेश्चन भेजो या तुम फ़ोन से पूछो, जैसे तुमको सहूलियत लगे, लेकिन सब लिख के होना चाहिए, क्योंकि जब चेक होगा उसमें होमवर्क आज का जो है वो तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझ में आएगा साइंस पोर्शन क्लियर? ठीक, इतना चीज़ पढ़ोगे इस वीक में, यही रहेगा। एक और चीज़ तुम्हें मैं दे रहा हूँ, क्लास 7 मैथ। मैथ में तुम्हें जो भी अलजेब्रा सिखाया गया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई सिखाया था। 3x + 4y में 3x से मल्टीप्लाई किए थे ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड किए थे ना। 3x से डिवाइड किए थे, ये 3x² + 2xy + y² डिवाइड किए थे। ये बनाना होगा, हर से 10-10 सवाल, 40 क्वेश्चंस हुआ। अलजेब्रा का एडिशन, अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई, अलजेब्रा 40 क्वेश्चंस तुम्हारी रिवीजन है, इसको कर लेना है। तो आगे हम और काम देंगे तुमको, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे बोर्ड पर लिखना है और तुम बनाओ, लेकिन ये 40 क्वेश्चंस बनाओगे। साइंस इज क्लियर, ये साइंस का इंट्रोडक्शन तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, और हर चीज़ इसको लिख के कॉपी पर, और सब में व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज मास, व्हाट इज सिर्फ डेंसिटी छूटेगा, और ये सब। तो मान लो व्हाट इज प्रोटीन, तो प्रोटीन इज न्यूट्रिएंट्स, ये तो लिख सकते हो। व्हाट इज विटामिन, विटामिन इज न्यूट्रिएंट्स। वेयर डू यू गेट न्यूट्रिएंट्स? फ्रॉम फूड। ठीक है ना, वेयर डू यू गेट फूड? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड कहाँ से मिलता है? जो चीज़ खाते हो प्लांट से मिलता है और एनिमल से। वाई डू वी ईट फूड? अगर क्वेश्चन है वाई डू वी ईट फूड? टू ग्रो, टू हैव एनर्जी, टू बिल्ड आवर बॉडी। समझा? ये जितना वर्ड बोले लिखना है, ठीक है। और व्हाट डू यू स्टडी इन बायोलॉजी? अबाउट ह्यूमन बॉडी, अबाउट प्लांट बॉडी, एंड हाउ दे वर्क। हाउ डू प्लांट वर्क, हाउ डू ह्यूमन बॉडी वर्क। केमिस्ट्री में तो देख लिए, you have to study about the atom, about the element, about the electron, proton, neutron and these things. इसमें बस
फिजिक्स में समझना, फोर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग तो ये सब कंप्लीट होना चाहिए, और हम लोग अगली मीटिंग में हम लोग करेंगे इंग्लिश और SST। ठीक है, ओके, ठीक है, खुश रहो और पढ़ाई करो। Hello everyone, I hope that you all are doing fine. We at Creation Gurukul will definitely assist you in your studies in this period of lockdown. So I assume that you have watched this video and now you have the overview of this topic. So you can rewatch this video as many times as you can, but don't watch it passively. Sit with a pen and a paper and jot down all the important concepts and terms given by sir. And also, this will be your homework, that you have to scan your notes, or you have to click a picture of your notes and send that to the WhatsApp number of a school. The WhatsApp number is given here, and with your roll number, name and the old class. If you have any doubt, if you want any assistance regarding the topic, you can send your queries on the same WhatsApp number. So best of luck from our side, best wishes. Stay safe, stay home and study hard. Thank you very much.